So I hope my screen must be visible to all. मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा? Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव को पढ़ा था लास्ट क्लास में एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहीं तक पढ़े थे या इसके आगे पढ़े थे हम लोग? इससे पीछे ही थे। कल की क्लास में या परसों की क्लास में? सेंटेंस दिए थे सर। No, sir. You Hindi sentence. sentence Hindi दिए थे, sentence sir. by sir. एक बच्चा बोलो जो पिछली क्लास में मौजूद था वही केवल जवाब दे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। नहीं सब उसमें नहीं हिंदी पढ़ा। सेंटेंस दिए थे आप। ये sentence था? यहाँ ये तक sentence था? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 7 सेंटेंस है, ये 7 सेंटेंस मैंने कॉपी में लिखने के लिए कहा होगा। लिख लिया आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग लिख चुके हैं? Yes, sir. ठीक है। अब इन 7 सेंटेंस में सबसे पहले जो इसमें बेसिक सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करो। हर एक सेंटेंस का बेसिक सेंटेंस अंडरलाइन करो। सर हो गया था। हो गया? Yes, sir. वो हो करके ये निकला होगा। एवरीबॉडी यस नो? Yes, yes. यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं? Yes, sir. इसके आगे नहीं गए थे? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। अब कॉपी में नंबर डालिए 1 से लेकर 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डालिए। अब हम ये 7 सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं सिस्टम समझा रहा हूँ। 1 से लेकर 7 तक नंबर डालो। ठीक है? Yes, sir. Done, sir. ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो पहला सेंटेंस है उसमें कौन सा काम है, किस काम का जिक्र हो रहा है? अटेंड करता है। Class attend करना। मैं क्लास अटेंड करता हूँ। अटेंड करना काम है। तो पहले सेंटेंस में शुरुआत में 2 इंच जगह छोड़ करके लिख दो अटेंड। पहले सेंटेंस में 2 इंच जगह छोड़ के लिख दो अटेंड। अब यहाँ पर आइए सर, दे सकते हैं, बात हो गया। इनको दे सकते हैं, इनका नाम? अच्छा, एक सेकंड लाइन पे रहो तुम लोग। हेलो यस सर। हेलो, हाँ जी, ठीक है। तो हमने सबसे पहला वर्ड लिखा अटेंड। अब दूसरे लाइन में लिखेंगे। दूसरे लाइन में हमारा वर्ड क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच। लिखिए दूसरे में जहां आपने सेंटेंस नंबर 2 लिखा है 2 इंच जगह छोड़ के लिखिए टीच। शुरुआत में ही नहीं लिखना, आगे में हम बहुत कुछ करेंगे। हमने लिखा टीच। तीसरे में हम लोग लिखेंगे उठना। उठना की इंग्लिश क्या होती है? गेट अप। Wake up या get up. दोनों में से क्या लिखना चाहते हो? Get up. चलिए सब लोग वेकअप लिख लीजिए या गेटअप लिख लीजिए। गेटअप लिख लीजिए। Get up लिखते हैं सर। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चौथा में काम क्या है? बनाना। बनाना की इंग्लिश क्या होती है? काम है बनाना। बनाता हूं तो हमको मतलब नहीं है। अब हम काम पूछ रहे हैं। काम है बनाना, और बनाना की इंग्लिश क्या होती है? मेक। अब अगला नंबर 5, काम क्या है इसमें? बैठना। बैठना की इंग्लिश क्या होती है? सिट। अब नंबर 6, काम क्या है इसमें? मदद करना। मदद करना यानी हेल्प। लिख लो। नंबर 7, काम क्या है इसमें? Attend करना। और अटेंड करना की इंग्लिश क्या होती है? अटेंड। ठीक है? अब सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया कि सेंटेंस में जो काम था
तुम सभी लोगों ने उसकी इंग्लिश को लिख लिया। अब जहां तुमने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, वहां नंबर के तुरंत बगल में पहला में आई लिख दो, क्योंकि मैं का जिक्र हो रहा है। अब हमारा जो सेंटेंस हुआ वो हो गया आई स्पेस अटेंड। क्या हो गया? आई स्पेस स्पेस अटेंड। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि ये सॉरी आई अटेंड, यही हो गया ना हमारा सेंटेंस। यस सर। अब दूसरा सेंटेंस था पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, और उसमें शुरू में था आप, यानी सब्जेक्ट इसका था आप, तो यहाँ यू लिख दो। यू टीच मतलब अब इंग्लिश बन गई आप पढ़ाते हैं। तीसरा हम लोग उठते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। हम लोग वी गेट अप। वी डाल दो तो वी गेट अप सेंटेंस बन गया हमारा। मैं नोट्स बनाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट मैं यानी आई है, आई लिख दो। आई मेक यानी मैं बनाता हूँ, कुछ भी बनाऊं वो आगे हम लोग बाद में देखेंगे। तुम बैठते हो, इसमें सब्जेक्ट तुम यानी यू है। वे हमें फैसले लेने में मदद करते हैं, इसमें सब्जेक्ट वे यानी दे है। हम लोग आपकी क्लास, हाँ, हम लोग आपकी क्लास गंभीरता से अटेंड करते हैं। वी अटेंड। इसमें सब्जेक्ट अटेंड। अब हम लोगों ने बेसिक सेंटेंस बना लिया। स्क्रीन पे जो आपके दिख रहा है, जो अंडरलाइन किया हुआ, इतना अंग्रेजी आप लोगों ने सबका बना लिया कि मैं अटेंड करता हूँ, आप पढ़ाते हैं, हम लोग उठते हैं, मैं बनाता हूँ, तुम बैठते हो, वे मदद करते हैं, हम लोग अटेंड करते हैं, बन गया। अब कुछ छूटा हुआ है उसको बनाते हैं, उसको अंत में जोड़ देंगे। मैं अटेंड करता हूँ, इतनी अंग्रेजी बना चुके हो, अब इसमें छूट गया है आपकी क्लास। तो आपकी क्लास का इंग्लिश क्या होगा? योर क्लास। योर क्लास। तो मेरा पूरा सेंटेंस पहला क्या बन गया? आई अटेंड योर क्लास। सभी लोग बोलेंगे क्या बन गया? आई अटेंड योर क्लास। योर क्लास। अटेंड योर क्लास। आप पढ़ाते हैं, ये अंग्रेजी है, लेकिन हमें रोज सुबह में 11 बजे आप पढ़ाते हैं, ये अंग्रेजी बनी हुई है। अब अगला है आप पढ़ाते हैं हमें रोज सुबह में 11 बजे। स्क्रीन को देखो तो यू टीच तुमने बना लिया है। हमें की अंग्रेजी क्या होगी? अस। रोज यानी डेली, सुबह में यानी इन द मॉर्निंग, 11 बजे यानी एट 11 o'clock। आप लोग समझ गए मेरी बात? यस और नो? यस सर। यस सर। बनाइए बनाइए बनाइए, स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है। अब वी गेट अप यानी हम लोग जगते हैं यानी उठते हैं सुबह में 6 बजे। तो सुबह में की इंग्लिश क्या होगी? इन द मॉर्निंग। 6 बजे की इंग्लिश क्या होगी? एट 6 o'clock। मैं बनाता हूँ नोट्स अपनी कॉपी में। तो मैं बनाता हूँ कि अंग्रेजी तुमने लिख दी है। आई मेक नोट यानी इन आई माय मेक कॉपी। नोट्स कहाँ पर? इन माई इन माय कॉपी। अब अगला, तुम क्लास में आगे बैठते हो। तो तुम बैठते हो का अंग्रेजी बना चुके हो। क्लास में आगे, You sit in front in the class. इसमें नेगेटिव लग जाएगा फिर। हाँ हेलो, अब आगे, वे लोग मदद करते हैं हमारी फैसले लेने में। यानी वे लोग मदद करते हैं कि अंग्रेजी हम लोग बना चुके हैं। दे हेल्प हमें यानी अस फैसले लेने में या इन टेकिंग डिसीजन।
हम लोग अटेंड करते हैं क्या चीज, आपकी क्लास सीरियसली, तो वी अटेंड योर क्लास सीरियसली। आपका सारा सेंटेंस बन गया या नहीं बना? बन गया सर। बन गया सर। थोड़ा सा मामले को समझते हैं, जो समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये सारे के सारे हैबिचुअल सेंटेंस थे, और हैबिचुअल सेंटेंस को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल था। वो तरीका क्या था? वो तरीका ये था हैबिचुअल सेंटेंस को बनाने के लिए कि सबसे पहले आपने वर्ब को लिखा, और उस वर्ब में जो सब्जेक्ट था वो जोड़ दिया, और सब्जेक्ट आपने जोड़ा है आई वी यू दे, और उसके बाद जो बची हुई चीज थी उसको हमने सेंटेंस में सीधा अंग्रेजी करके उतार दिया, और हमारे सारे सेंटेंसेस बन गए, छोटे सेंटेंस भी और बड़े सेंटेंस भी। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? यस सर। Yes, आ गया सर। ठीक है, Yes, तो sir. हमने पॉजिटिव तो बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव बनाएंगे। ये खाना तो हमने बना लिया, लेकिन इस खाने को हम नमकीन करेंगे। तो नमकीन करने के लिए हमें क्या इसमें डाल देना पड़ेगा? नमक। तो अब हम पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे, तो हम आई और वर्ब, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है ना, इसके बीच में हम डाल देंगे डोंट। क्या डाल देंगे हम? अटेंड योर क्लास। Don't. डोंट। डोंट डाल देंगे। डोंट। और जैसे ही हम डोंट डालेंगे, रुक जाओ समझ लो आराम से, जैसे ही डोंट डालेंगे तो हमने पूरे सेंटेंस जो लंबा हो चाहे छोटा हो उसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल बीच में डोंट डाल दिया, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। यानी दो तरीके से हमें सेंटेंस बनाना आ गया, एक तो पॉजिटिव और दूसरा उसका नेगेटिव। तुम लोग मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गया सर। समझ गया सर। अब सभी लोग रेड पेन से डोंट लिख लो, सभी लोग रेड पेन से डोंट लिख लो। ब्लैक। मैंने बोला है मेरी क्लास अटेंड करने के लिए रेड पेन का होना मस्ट है। Complete, sir. डन सर। Completed, sir. एक मिनट होल्ड करिए, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। क्लियर है क्लास? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
आपके नाम, आपका रोल नंबर आईडी क्या है? हाँ, शुरू करें हम लोग। तो हम लोगों ने जो अभी Yes, देखा, sir. तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस बनता है और किस तरह से नेगेटिव बनता है। अब इस बात को मैं तुमको एक फार्मूले के रूप में लिखवाता हूँ। लिखो, हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ हैबिचुअल सेंटेंस। कन्वर्जन ऑफ हैबिचुअल सेंटेंस, हेडिंग डालना, कन्वर्जन ऑफ हैबिचुअल सेंटेंस। और नीचे में दूसरी हेडिंग बनाओ, कन्वर्जन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कन्वर्जन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कन्वर्जन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब इसका ये मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले लिखो I प्लस V1। सेंटेंस नंबर 1 लिखो, 1 I प्लस V1। पहला सेंटेंस लिखो I प्लस V1 और उसके बाद एरो का निशान लगा दो। I प्लस V1 और उसके बाद एरो का निशान, तीर का निशान आगे की ओर लगा दो। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, I V1 के बाद मैंने बॉक्स बंद कर दिया है, यानी I V1, I कम, I गो, I जंप, ये हमारा बेसिक सेंटेंस है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है XX YY ZZ, यानी इसमें अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, I वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। बताओ इसमें हमने कितनी चीजों को जोड़ा? I वेक अप में कितनी चीजों को जोड़ा? फिर से सेंटेंस बोलता हूं, ध्यान से सुनो। I वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। बताओ इसमें मैंने कितनी चीजों को जोड़ा है? तो 3 चीजों की। डेली मॉर्निंग और 11 o'clock। बिल्कुल सही बात है। I वेक अप हमारा बेसिक सेंटेंस है, एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock ये हमारा अलग सेंटेंस है। अब हमारा पूरा सेंटेंस बन गया I वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, यानी इसमें मैंने ABC यानी XYZ को जोड़ दिया। चाहता तो इसमें मैं और भी कुछ जोड़ सकता था या और भी कुछ कम कर सकता था। तो बेसिक मतलब हमें बेसिक सेंटेंस है। सब लोग मेरी बात को समझ गए हो या नहीं समझे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसका नेगेटिव, I don't V1। I don't V1 अभी अभी हम लोग किए हैं, बीच में डोंट घुसा दिए थे तो नेगेटिव बन गया था सेंटेंस। I don't V1, ये दो तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाना होगा, क्योंकि ये तो हमने बना लिया कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ नहीं आता हूँ। अब हमें बनाना है कि क्या मैं यहाँ आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, ये तो हो गया। अब हमें बनाना है क्या मैं जाता हूँ। अब क्या मैं जाता हूँ यानी सेंटेंस नंबर 3 बनता है डू आई V1 से। तो आप लोग डू आई V1 लिख करके बॉक्स बंद करिए, एरो निकालिए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाइए। XYZ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एरो निकाल दो। डू आई V1 और अंत में एरो निकाल के क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, डू आई V1 का नेगेटिव बनाते हैं। क्या मैं वहां नहीं जाता हूं? बहुत ही सिंपल तरीका है, डोंट आई V1। डोंट आई V1। अब हमने 4 सेंटेंस बना लिया। मैं यहां आता हूं, मैं यहां नहीं आता हूं, क्या मैं यहां आता हूं, क्या मैं यहां नहीं आता हूं। 4 सेंटेंस हमने बना लिया।
अब हमें मालूम है कि नंबर 5 और नंबर 6 होता है WH क्वेश्चन। मैं यहाँ कब आता हूँ, मैं यहाँ क्यों आता हूँ, मैं यहाँ कैसे आता हूँ, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। शॉर्ट में हम इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। तो नंबर 5 लिखो एक लाइन छोड़ करके, नंबर 5, और वहां पर लिखो why WHY, और why वाला जो तुमने वर्ड लिखा उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 उतार दो। क्या है सेंटेंस नंबर 3 हमारा? Do I V1? Do I plus Why V1। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया Why do I V1, यानी 3 से हमारा 5 बन गया। थ्री से जब हमारा 5 बन गया तो 4 के आगे y लगा के हम नंबर 6 बना सकते हैं। तो बना लो, why don't I V1, why don't I V1, एरो दे करके क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमने 6 तरीके से बना दिया फार्मूले के रूप में। हम ये भी देख रहे हैं कि केवल बेसिक सेंटेंस में बदलाव हो रहा है। I V1, I don't V1, do I V1, don't I V1, why do I V1, why don't I V1। इसके बाद सारी चीजें XX YY ZZ के रूप में ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। सभी बच्चे मेरी इस बात को समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे कुछ समझाता हूँ। इसमें किसी को समझने में दिक्कत है? ब्रिज 3 खास करके पूछ रहा हूँ, No, sir. No, sir. जवाब दीजिए यस या नो। no No, sir? sir. No, sir. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 6 सेंटेंस हमारा हुआ। अब एक सेंटेंस आपके सामने में इमेजिन है, लिखिए। मैं, हिंदी में, मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने, मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने कॉलेज आता हूं या आती हूं। मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने कॉलेज आता हूं। सबसे पहले इसको 6 तरीके से सभी लोग हिंदी में लिखो। छह तरीके से हिंदी में। मैं हर रोज सुबह कॉलेज में क्लास अटेंड करने आता हूं। मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने कॉलेज आता हूं। Done, sir. ठीक है, मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने कॉलेज आता हूं। 6 तरीके से बन गया। Yes, sir. सभी लोग बोलिए, जिन्होंने नहीं बनाया वो लोग नो सर बोलिए। no sir? No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखने की आदत डालो। ट्राई टू राइट फास्टर। Done, sir. ठीक है, Done, sir. शुरू करें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, क्या है पहला सेंटेंस? मैं हर रोज सुबह में मैं क्लास हर रोज अटेंड सुबह करने बोलो, कॉलेज बोलो। आता हूँ। क्लास अटेंड करने कॉलेज आता हूँ।
सभी लोग फर्म आवाज में बोलो, क्लियर आवाज में बोलो। नंबर 1, रुको, बीच में नहीं, आगे पीछे नहीं, फिर से बोलिए सेंटेंस सभी लोग। मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने कॉलेज आता हूँ। कॉलेज आती हूँ। ठीक है। नंबर 2, मैं हर रोज मैं हर रोज सुबह में क्लास नहीं आता हूँ। नहीं आती हूँ। ठीक मैं है। हर रोज क्लास सुबह में अटेंड करने जाता हूँ। अभी जब हम लोग बात नेगेटिव खत्म कर लिए तो कोई बच्चा को देख रहा हूँ मैं पॉजिटिव बोल रहा है। क्लास के साथ सिंक में रहो, अलर्ट रहो क्लास में। अब बताओ तीसरा सेंटेंस तुमने क्या लिखा है, सभी लोग बोलो, स्टार्ट। क्या मैं हर रोज क्लास अटेंड करती हूँ? हाँ मैं क्लास अटेंड गलत है, अटेंड करती हूँ नहीं, अटेंड करने आता हूँ। क्या मैं हर रोज सुबह में क्लास करने कॉलेज आता हूँ? क्लास अटेंड करने कॉलेज आता हूँ, करती हूँ नहीं होगा। अब इसका नेगेटिव, क्या मैं हर रोज कॉलेज कॉलेज नहीं आती हूँ? नहीं आता हूँ। एक बहुत ही सिंपल काम है जो मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड 2 का बच्चा भी कर लेगा। हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को बोल के पढ़ना है। और तुम लोग इंटर पास करके कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आ गए हो और एक साथ तुम लोगों से एक सेंटेंस हिंदी में नहीं पढ़ा जा रहा है। या कुछ लोग अपने आप को एकदम गधा बना के रखने में एकदम एक्सपर्ट हैं क्या, कि जब रहेंगे हम गधे और गोबर ही रहेंगे। जब कह रहा हूं कि एक साथ पढ़ना है और पूरा पढ़ना है तो बीच में छोड़ के अंत का वर्ड कैसे कोई बच्चा बोल रहा है। फिर से पढ़ो एकदम शुरू से, नंबर 1 से सभी लोग पढ़ो, एक साथ पढ़ो। मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने कॉलेज आता हूँ। मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने आता हूँ। नेगेटिव बोलो, नंबर 2। मैं हर मैं हर रोज रोज सुबह में क्लास अटेंड नहीं करने आता हूँ। कॉलेज नहीं आती हूँ। नंबर 3 बोलो। क्या मैं हर रोज क्लास अटेंड करने आती हूँ? कॉलेज आती हूँ। ये कौन बच्ची है, जिसकी बच्चियां कौन कौन है, अपना अपना नाम बोलो तो जरा मेरे को। सभी बच्चियां अपना अपना नाम बोलो तो। जो गर्ल्स हैं अपना अपना नाम बोलो के हो। जितनी गर्ल्स क्लास अटेंड कर रही हैं अपना अपना नाम बोलिए। खुशबू एक करके। खुशबू, ठीक है। और दूसरा अर्चना सिंह। अर्चना। बस रुक जाओ अर्चना, सेकंड सेंटेंस तुमने क्या लिखा है, पढ़ो तो जरा अर्चना। मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड नहीं करने आती हूँ। कॉलेज कहाँ गया, कॉलेज वर्ड कहाँ गया? पहला सेंटेंस पढ़ो। मैं हर रोज सुबह में क्लास अटेंड करने कॉलेज आती हूँ। अब इसका नेगेटिव बोलो, केवल सारा गलत तुम ही बोल रही हो। नेगेटिव बोलो। मैं हर रोज सुबह में कॉलेज क्लास अटेंड नहीं करने आती हूँ। ठीक है। इंट्रोगेटिव बोलो। क्या मैं हर रोज सुबह में कॉलेज अटेंड करने आती हूँ? ठीक है। नेगेटिव बोलो, इंट्रो नेगेटिव बोलो, नंबर 4। क्या मैं हर रोज सुबह में क्लास कॉलेज अटेंड करने नहीं आती हूँ? नंबर 5 बोलो, वाई के साथ, क्यों के साथ बोलो। क्यों मैं हर रोज सुबह में कॉलेज क्लास अटेंड करने आती हूँ? ठीक है। नंबर 6 बोलो। क्यों मैं हर रोज सुबह में कॉलेज क्लास अटेंड करने क्यों नहीं आती हूँ? क्यों 2 बार हो गया? नो सर, एक ही बार हुआ। एक ही बार हुआ। तुमने कहा क्यों Yes, मैं sir. कॉलेज रोज सुबह में क्लास करने आती हूँ, क्यों नहीं आती हूँ। सॉरी सर। फिर से बोलो। क्यों मैं हर रोज सुबह में कॉलेज क्लास अटेंड करने नहीं आती हूँ? हाँ ठीक है। अलर्ट होकर पढ़ाई किया करो मेरे क्लास में। चलिए, अब हमारा ये 6 सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को 6 तरीके से अंग्रेजी करने का फार्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया है। अब इस सेंटेंस को 6 तरीके से सबको लिखना है इंग्लिश में। लिखिए सब लोग इंग्लिश में। इंग्लिश में 6 तरीके से बनाइए। पहला
हेलो सर। I have completed, sir. All right, one person has completed. Fine. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Completed, sir. Done. Some people have done, others are still writing. हमारी क्लास 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर खत्म हो जाती है तो आप लोग इसको होमवर्क में कन्वर्ट करेंगे, सभी लोग। बाकी के लोग जो लोग नहीं लिख पाएंगे अगली क्लास में इसको लिख के रखेंगे। Yes, sir. Completed, sir. ठीक है, बाकी को भी कंप्लीट कर लेने दो। अभी लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट कंप्लीटेड। Done, sir. Completed, sir. All right. फर्स्ट लाइन यही रखे हो ना, I come to college every day in the morning to attend your class. Yes, sir.